आम जनता में सर्वे किया, कम्युनिटी सर्वे किया, तो उनको पाया कि एक केस में 30 लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी में मतलब उनको ट्रांसमिशन फैल गया। तो इसको क्या कहते हैं, महामारी में ये दूसरा गियर में आ गया या तीसरे गियर में आ गया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है स्टार्टेड। अगर 68% को एंटीबॉडीज मिल रहे हैं तो 70-80% को हो गया होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज कुछ महीने बाद नीचे आ जाते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं। एंटीबॉडीज अगर मिलते हैं मतलब उनको संक्रामक पास्ट इन्फेक्शन हो गया। जून 2021 में अगर आप वर्ल्डोमीटर का डेटा देखेंगे तो इंडिया में टोटल 3 करोड़ केसेस टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट से आइडेंटिफाई हुआ। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। जैसे आप जानते हैं मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ। आर्म फोर्सेस में भी मैं 20 साल के ऊपर महामारी विशेषज्ञ का काम किया है। कई महामारियां मैंने जांच किया है, आउटब्रेक्स जांच किया है। महामारी तो आप कहते कई कंट्री पर हमने आर्म फोर्सेस के डिफरेंट टेरेंस में। तो आज हमारा जो चर्चा है बात का, हम यूएचओ की तरफ से और QY प्लेटफॉर्म की तरफ से जो हमारे मीडिया पार्टनर है, ये है कि ये महामारी को मैं जब से चालू हुआ, मैं और मेरे दूसरे जो अध्यापक साथी थे, अभी मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा कई साल, 20 साल, अभी मैं एमेरिटस प्रोफेसर हूँ। तो और हमारे जो विद्यार्थी थे, हम लोग ये महामारी जो चालू हुआ है उसको हम देख रहे थे शुरू से ही, बड़े दिलचस्पी से हम देख रहे थे कि ये महामारी कैसे चल रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या इंटरवेंशन लिया जा रहा है। तो थोड़े कुछ महीने बाद ही हमको लगा कि काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। और क्यों गलत हो रहा है कि हम जहाँ तक हमारा महामारी का जो हमारे एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, तो महामारी के लिए एक फिक्स्ड रूल नहीं होता है। जैसे वन साइज फिट्स ऑल अभी जो चल रहा है ना, वन साइज से हम सब फिट कर देंगे। जो चाइना में हो रहा है वही हमारा इंडिया में भी वही मेजर लगेंगे, यूरोप में भी वही मेजर लगेंगे और यूके में भी ये लगेंगे। और ये मेरे को शुरू से ही लगा कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि महामारी का जो हम देखते हैं, हम जहाँ तक महामारी विशेषज्ञ जो हम, क्योंकि महामारी का जो एपिडेमियोलॉजी इसको कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी का ज्ञान को तो लगता खिड़की के बाहर फेंक दिया था इन्होंने शुरू से ही, जब से महामारी चालू हुआ। महामारी को जो जर्नी होता महामारी का, वो एक आप कार का जर्नी करते हैं, जब कार चलाते हो वैसे ही महामारी के रिस्पांस भी वैसे ही होता है, बदलते रहते हैं। जो सिचुएशन होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, जो स्पीड होता है, एक स्पीड में नहीं चलता महामारी। कार जैसे एक स्पीड में नहीं चलता। जब आप चालू करते हो महामारी का रोकथाम, या कार को जब चालू करते हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट गियर लगाते हो। फर्स्ट गियर में सबसे ज़्यादा पावर लगता है और सबसे ज़्यादा फ्यूल लगता है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर लगता है। और उसके बाद थोड़े दूर जाके आप देखते हो कि आपका जर्नी थोड़ा लंबा है, तो फिर आप फर्स्ट गियर में पूरा जर्नी नहीं करते हो, फिर आप टॉप गियर लगा देते हो, तो जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो। तो महामारी का जो रोकथाम भी है, या महामारी में जैसे हमारे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो ऐसे ही होता है। अगर जैसे ही महामारी शुरू होता है, आउटब्रेक एक लोकल जगह शुरू होता है, एक कोई कंट्री में कोई रीजन में शुरू होता है, वेरी फर्स्ट, उस टाइम आप पूरा जोर लगा देते हो कि वो महामारी रुक जाए वहीं पे, पहले नहीं। छोटा सा आग बुझाने वाली बात है, तो उस टाइम आप बहुत रिसोर्स लगाते हो। और ये रिसोर्स क्या होता है, महामारी को बिल्कुल रोकने का रिसोर्स क्या होता है, उसको टेस्ट करते हो हर केस को, और उसके कंटैक्ट को ट्रेस करते हो। टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, ट्रीट, ये पहला गियर है। क्योंकि टेस्ट करने में बहुत आपको टेस्ट किट लगेंगे, फिर आपके कंटैक्ट ट्रेसिंग में बहुत मैन पावर लगते हैं, बहुत आपको रिसोर्सेज लगते हैं। उसको आइसोलेट करने में उसका नौकरी का नुकसान होगा, उसका भी कॉस्ट लग जाता है, आपका भी एसेंशियल सर्विस बंद हो जाएंगे। और उसको आइसोलेट करने उसके ह्यूमन राइट्स भी वायलेशन हो रहे हैं। तो वो शुरू में किया जाता है जब तक वो एक ही जगह सीमित रहे, वो फर्स्ट गियर है। पर अभी आप देखो, जब चाइना से चालू हुआ तो वो दूसरे कंट्रीज में फैल गया। एक बार बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद ही, जो सांता क्लारा में जो स्टडी अमेरिका में जब गया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो जय भट्टाचार्य, जॉन योर ने स्टडी किया था कि कुछ केसेस तो हो रहे हैं जिनको उन्होंने अस्पताल में, पर जब उन्होंने
आम जनता में सर्वे किया, कम्युनिटी सर्वे किया, तो उनको पाया कि एक केस में 30 लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी में मतलब उनको ट्रांसमिशन फैल गया। तो इसको क्या कहते हैं, महामारी में ये दूसरा गियर में आ गया या तीसरे गियर में आ गया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज स्टार्टेड। कम्युनिटी, एक बार कम्युनिटी में फैल जाता है, समाज में फैल जाता है वायरस, तो ये जो फर्स्ट गियर में चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें फायदा कुछ नहीं होता है और नुकसान ही नुकसान होता है। क्योंकि एक केस के पीछे 30 ऐसे केस है जो घूम रहे हैं, आप उन 30 को वो फैला रहे हैं, तो वो फैल गया ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, महामारी में थ्रू आउट 1 साल 2 साल तक टेस्ट करते रहे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते रहे, क्वारंटाइन करते रहे, जबकि वो पूरा कम्युनिटी में फैल गया और कुछ रुका नहीं। वो चाइना से चांदनी चौक तक फैल गया वायरस। उसके बाद भी हम टेस्ट ट्रेस आइसोलेट, टेस्ट ट्रेस आइसोलेट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये WHO भी बोलता था जो हम टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट किट बनाएंगे, इतने लैब आ गए, RT-PCR आप करे जा रहे हो और उससे आपने कोई इन्फेक्शन नहीं रोका। दूसरी बात है, आप जब कार चलाते हो तो ट्रैफिक देख के आप अपना ये करते हो, आप हाईवे में चलाओगे एक स्पीड में चलाओगे, जब आप धीरे में आ जाओगे तो आपका वो वायरस को आप चेंज नहीं कर सकते। ये वायरस क्या था, ये वायरस जैसे ये जो रेस्पिरेटरी वायरस इतना ट्रांसमिसेबल वायरस था कि इसको पकड़ना मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसीलिए मैं ये कहता था कि ये जो वायरस है ये डॉन जैसे था, जैसे कहते हैं ना डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और हमारे देश में तो ऐसे वायरसेस तो भाग जाते हैं भीड़ भाड़ में। हमारा जो लिविंग कंडीशंस है, स्लम्स है, शॉपिंग एरियाज है, रास्ते है, इतना क्राउडेड है कि आप अगर उसको पीछे कर रहे हैं कार में, आप डॉन के पीछे भाग रहे हो तो डॉन तो भीड़ भाड़ में छुप जाएगा और वायरस चारों तरफ हमारा फैल गया था। और ये हमने कुछ हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं, जब जून 2021 में, जबकि हमारा इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन रेट हमारा खाली 5% पूरा वैक्सीनेशन हुआ था जून 2021 में। ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड इन डेटा से, और जो नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे आपको वर्ल्डोमीटर इंडिया के डेटा से। जून 2021 में आप देखेंगे, जून 2021 में आपका ICMR ने सीरो सर्वे किया था, 68% इंडियंस को ऑलरेडी संक्रमित हो गए थे, उनको एंटीबॉडीज मिले थे। अगर 68% को एंटीबॉडीज मिल रहे तो 70-80% को हो गया होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज कुछ महीने बाद नीचे आ जाते हैं, सर्वे में नहीं आते। एंटीबॉडीज अगर मिलते हैं मतलब उनको संक्रामक पास्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर हम 68% लेके चले तो करीब 90 करोड़ इंडियन को, पूरे देश का पॉपुलेशन अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो 90 करोड़ हो गया था, 90 करोड़ लोग के पास इन्फेक्शन हो गया था। उस टाइम वैक्सीनेशन रेट 5% था फॉर 2 डोज, और करीब 10% था, 10 to 20% फॉर जिनको कि एक ही डोज मिला था। तो हम मान लेते हैं कि कुछ एंटीबॉडीज वैक्सीन से भी आएगा, चलो वो भी मान ले। तो 90 करोड़ से हम उसका एडजस्टमेंट करें कि 5 to 10% लोग वैक्सीनेटेड थे जून 2021 में। अगर वो हम उसको भी एडजस्ट करें तो कम से कम 75 करोड़ इंडियंस को, 75 करोड़ इंडियन को वायरस आ गया था, क्योंकि एंटीबॉडी बता रहा है। तो 75 करोड़ को कम से कम नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था, 75 करोड़। अगर नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था 75 करोड़ को, तो वो केसेस थे, पर उनको तो आपने पकड़ा नहीं ना। आप तो खाली टेस्ट ट्रेस बहुत इंटेंसिव आप कर रहे थे और टेस्ट ट्रेस वगैरह किया उनको। और उसके तारीख में जून 2021 में अगर आप वर्ल्डोमीटर का डेटा देखेंगे तो इंडिया में टोटल 3 करोड़ केसेस टेस्ट ट्रेस आइसोलेट से आइडेंटिफाई हुआ इंटेंसिव। तो आप 75 करोड़ में से खाली 3 करोड़ को आपने पकड़ा, ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। तो इसी से पता चलता है कि इतना इनएफिशिएंट है। मतलब 4-5% केसेस, टोटल केसेस कम्युनिटी, जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है तो आपका जो इतना इंटेंसिव आप मेजर करते हो, एक एक को टेस्ट कर रहे हो, उसको कंटैक्ट पूछ रहे हो, कंटैक्ट के पीछे भाग रहे हो, उसको आइसोलेट कर रहे हो, उसको आपको भी परेशानी, आपके भी खर्चे हैं और उसके भी खर्चे हैं, उसको भी हैरेसमेंट है, उसको भी। तो खाली आप डर फैला रहे हो और 94%, 95% केसेस को आप पकड़ नहीं पाते हो।
तो ये इसमें पहले ये तो पता नहीं, यही महामारी में ऐसे हुआ कि WHO ने ये, क्योंकि पुराना जो WHO का 1980s का गाइडलाइंस है उसमें खुद दिया है कि एक बार कमोडिटी ट्रांसमिशन चालू हो जाए इट इज नॉट एफिशिएंट। आप एक बार हाईवे में चले गए, आप फर्स्ट गियर में जाओगे तो इट एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये तो पूरा मैराथन चल रहा है, एक ही गियर में चल रहा था ये। और दूसरा बात है कि केसेस की जो इन्होंने किए हैं वो भी बड़ा अजीब से किए हैं कि RT-PCR के ऊपर ही उसने केस, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि RT-PCR दूसरा कोई कोमोबिडिटी से डेथ हो रहा है उसको भी केस आप बोल रहे हो, और उसको भी आइसोलेट कर रहे हैं, उसको भी हॉस्पिटल्स में एक प्रकार से आपने भगदड़ मचा दिया जो सेकेंड वेव में हुए थे। और जब ओमिक्रॉन आया उसके बाद तो केसेस सबको हो गया था, किसी को भी अब अभी तो उसमें एक प्रकार से भगदड़ मच के मेडिकल स्टैम्पीड हो गया, तो कई लोग घबराहट में भर्ती हो गए। तो जो खुद के जो सही के सीरियस पेशेंट्स होंगे उनको शायद ठीक से इलाज नहीं मिला। तो ऐसे काफी हमारे ये, इसलिए ये बातें जरूरी है कि अभी तो कोर्ट ने भी एक बार कहा अभी कोविड को आप भूल जाइए, पर कोविड को नहीं हम भूल सकते हैं क्योंकि अगला पैंडेमिक का अभी से ढिंडोरा पीटा जा रहा है। तो अभी अगर यही गलती हम अगले पैंडेमिक में करें। और एक और बात है, जैसे कार चलाने की बात हमने चालू किया था, महामारी का जो दौर होता है तो कार में क्या होता है, आप हाईवे में अलग आपका रवैया होता है कार चलाने का, और क्राउडेड एरिया में अलग होता है, अलग अलग टेरेन में अलग होता है, पहाड़ में अलग हुआ। तो ये महामारी में भी हमको देखना है कि लोकल पॉपुलेशन क्या है, उसका ज्योग्राफी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। अभी देखिए जो वेस्टर्न कंट्री में लॉकडाउन कर दिया, आइसोलेट कर दिया, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ कर सकते हैं। हमारे देश में भी आग बंद करके किया, हमारे देश में ऐसे ही घरों में इतना क्राउडिंग रहता है, मिडिल क्लास घरों में भी ओवर क्राउडिंग रहता है, स्लम में तो बहुत ओवर क्राउडिंग रहता है। बल्कि अगर वो काम में जाते, जो कि आपने लॉकडाउन कर दिया, तो बेचारे जो रोजी रोटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स थे वो बाहर अपना धंधा करते थे, बाहर ठेला लगाते थे, बाहर होटल लगाते थे, बाहर ढाबा लगाते थे। ओपन एरिया में तो ट्रांसमिशन नहीं होता है। अब आपने क्या किया, उनको अंदर कर दिया, वो दिन भर वो ओवर क्राउडिंग हो गया। तो उसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है, उसमें तो ट्रांसमिशन रुका नहीं, पुलिस डंडा मार रहा है। तो ये आपने अपने ये कार में एक ही स्पीड में आप क्राउड में नहीं चला सकते। तो हमारा धीरे से हमको इतना सख्त मेजर नहीं लेना था हमको, जो कि संभव ही नहीं है। और इससे नुकसान ज्यादा हुआ, लोगों के बिजनेस चले गए और फायदा कुछ नहीं हुआ। और इसी से हमारे जो सीरो सर्वे ही बताते हैं, हमने तो 68-70% बोला। अभी कई जगह दिल्ली में, गुजरात में, हमने पुणे में भी किए थे सीरो सर्वे, 80% लोगों को संक्रामित हो गए थे सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में 30-40% हो गए थे। और हमने जो सर्वे किया था फर्स्ट वेव के बाद, जो स्लम में थे 80% वहां पे सब संक्रामित हुए थे और उनको सेकेंड वेव में कोई प्रभावित नहीं हुए। जो लोग आइसोलेट थे, जो मिडिल क्लास वाले, उन लोग सेकेंड वेव में बाहर निकले तो उनको हो गया। तो ये एक प्रकार से ये हम ये बता रहे हैं कि महामारी विज्ञान भी जो है, या महामारी जो विशेषज्ञ है, उनको इस बार महामारी में कोई उनकी बात नहीं सुना। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होने लगे। कलेक्टर ने अपना ले लिया, RT-PCR करता था लैब और डंडा लगाता था पुलिस, उसको क्वारंटाइन। तो ये तो मैंने बिल्कुल एक प्रकार से आगे का महामारी के लिए हमको सतर्क रहना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए कि भाई उनके कंडीशन हमारे कंडीशन में फर्क है। और एक और चिंता वाली बात है, अभी क्या चल रहा है, एक स्लोगन चल रहा है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। वन वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ में क्या होगा, मतलब एक ही तरीके से काम चलेगा। मतलब अमेरिका में क्या हो रहा, स्वीडन में क्या हो रहा, और यूरोप में क्या हो रहा, इंडिया में भी वही करेंगे। इसका मतलब वन वर्ल्ड हेल्थ, तो आप देख रहे हैं ये कितना मतलब ये इलॉजिकल है। तो वन वर्ल्ड वन हेल्थ जमता नहीं है, क्योंकि जो महामारी विज्ञान है वो हर जगह देखना पड़ता है। एक कला एक है कि हर पहले पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ता है, डेंसिटी, और हमारा एज स्ट्रक्चर अलग है। हमारे यहाँ खाली 3 से 5% लोग ही बुजुर्ग है, जो कि इस महामारी में बुजुर्ग लोग ही इफेक्ट हुए थे, यंग लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो हमने ऐसे ही स्कूल बंद कर दिए, अपने ऑफिसेज बंद कर दिए, माइग्रेंट इतने घूम रहे थे। तो हमको ये देखना है कि हमको
इसीलिए हमको बहुत फिक्र है कि ये WHO पैंडेमिक ट्रीटी के ऊपर भी बहुत फिक्र है, क्योंकि पैंडेमिक ट्रीटी है और कई गवर्नमेंट्स ने भी चालू कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने, केरला ने पैंडेमिक बिल ले आया और ऐसे हमारे इसमें भी प्रोविजंस बातें चल रही है। वो पैंडेमिक ट्रीटी जैसे ही है कि एक गाइडलाइन बनेगा, वो WHO बैठ के वहां से गाइडलाइन देगा और वही गाइडलाइन हमको सब जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे भाई, बाहर वाले को क्या मालूम है कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है। और हमारे घर में अगर देखा जाए, अगर हम देखा जाए तो हमारे पास दूसरे प्रॉब्लम्स है जो कि कोविड से कहीं ज्यादा है। टीबी से 1400 लोग रोज मरते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 400 यंग लोग मर जाते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट से अब देखिए, डेली यंग लोग मरते हैं। अभी कोविड से कितने यंग लोग मरे, और लॉन्ग कोविड कर रहे हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो बच जाते हैं उनको भी कई लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, वो लॉन्ग ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर बाकी डेंगू से हमारे यहाँ डेंगू के एपिडेमिक्स होते रहते हैं, उसका कोई डेटा नहीं है, 6-6 महीने हो जाते हैं, अपडेटेड नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ 4000 बच्चे रोज मर जाते हैं बिलो 5 ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, अंडरलाइंग मेल न्यूट्रिशन, और उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया से। सेफ वाटर नहीं है, सेफ ये नहीं है। तो हमारे खुद के डेटा नहीं है। हमारे टाइफाइड से बच्चे मरते हैं, लोग मरते हैं। 3% ट्रीटेड टाइफाइड का भी मोर्टेलिटी रेट है। इतना सब हमारे पास ऑलरेडी बर्डन है, और अभी हम वेट कर रहे हैं। पीटर हुटेज ने बोला डिजीज एक्स आएगा, हाँ, और WHO बोल रहा है डिजीज एक्स आएगा, और बर्ड फ्लू आएगा H5N1, और 3-4 केसेज हो जाते हैं। निपा आएगा। निपा में जब से निपा 20-30 साल से चल रहा है, निपा 500-600 डेथ्स हुए हैं। और हमारे यहाँ WHO का ही फिगर है 20,000, 18,000 से लेके 20,000 रेबीज डेथ हो जाते हैं, कुत्ता काटने से डेथ हो जाते हैं। बताइए, 20,000 डेथ हो जाते हैं, और निपा वायरस के लिए आप चिंता कर रहे हैं, जिसमें कि 20 साल में पूरे वर्ल्ड में 1000 डेथ्स नहीं हुए हैं, 500-600 डेथ्स हुए हैं, और हमारे यहाँ 20,000 रेबीज। स्नेक बाइट से हमारे यहाँ 50,000 लोग हर साल मर जाते हैं, सांप के काटने से। तो हमारे यहाँ ऐसे इतने प्रॉब्लम है। अभी हमको किस चीज से आप डरा रहे हो कि अगला महामारी आएगा? हमारे महामारी चल रहे हैं, 50,000 लोग स्नेक बाइट से मर रहे हैं, 20,000 लोग रेबीज से मर रहे हैं, 4000 बच्चे रोज मर रहे हैं, टीबी से रोज 1400 लोग रोज मर रहे हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट 400 मर रहे हैं। तो हमको ये सब में ध्यान देना चाहिए। हमको हाथ पे हाथ रख के अगला माह में रहेगा तभी, और पूरे साल भर हम नेग्लेक्ट करेंगे हेल्थ सर्विसेज। तो ये सब चीजें आप लोग हेल्थ के बारे में अपने प्रतिनिधि से पूछे, अपने जो इलेक्टेड नेता लोग हैं उनसे पूछिए, और अपना ये डालिए, डेटा मांगिए कि भाई हमको जो एपिडेमोलॉजी का ये भी प्रिंसिपल है कि आप डिजीज का प्रायोरिटी दे, कि हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज के प्रॉब्लम अलग है। तो हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको पहले देखना चाहिए। बाकी चीज तो है, अगर हमारा हेल्थ सर्विसेज अच्छा होगा तो पैंडेमिक भी हम संभल जाएंगे। तो आज का हमारा इतना ही ये कहना था।